पिछले एपिसोड में हमने देखा फैंग मोमो से मिलने आता है, फिर मोमो कमजोर होने की वजह से गिर जाती है, जिसे बचाने के चक्कर में फैंग भी उसके ऊपर गिर जाता है। तभी वुवेन आता है और कहता है क्या हुआ। दोनों उसे देखने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। फैंग मोमो से पूछता है क्या हुआ। वुवेन कहता है ये अपने रिलेशनशिप से थक गई, अब इसका करियर बर्बाद हो गया जिस वजह से ये बीमार हो गई। फैंग कहता है रिलेशनशिप। मोमो कहती है इसको सीरियस मत लो और वुवेन से कहती है जाओ डिनर बनाओ। अब फैंग पूछता है डिनर वुवेन क्यों बना रहा है। वुवेन कहता है वो बीमार है, मैं उसके लिए डिनर बना रहा हूँ। मोमो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब फैंग कहता है तुम्हें क्या हुआ। मोमो कहती है वही जो हर वुमेन को हर महीने होता है। फैंग हंसने लगता है और कहता है वुवेन गलत क्यों समझ रहा है। मोमो कहती है हंसो मत। अब फैंग कहता है अपना ध्यान रखना, ज्यादा मत सोचना, तुम्हारे स्टूडेंट को तुम्हारी परवाह है, वो तुम्हें वापस लाना चाहते हैं। मोमो कहती है मैं भी वापस आना चाहती हूँ, पर वीवी की मोम को मनाना आसान नहीं। फैंग कहता है तुम्हारे ठीक होने के बाद हम साथ में उनसे बात करने चलेंगे। अब फैंग कहता है ठंड बढ़ गई है, तुम्हें एक और गर्म ब्लैंकेट लेना चाहिए, बताओ कहाँ है, मैं ले आता हूँ। मोमो उसे जो रूम बताती है वो वुवेन का होता है। मोमो भाग कर उसे रोकती है, वुवेन भी रोकता है और दोनों फैंग को नीचे ले जाते हैं। वुवेन कहता है मेहमान को ऐसे घूमना नहीं चाहिए। अब फैंग वुवेन की बुक्स देखता है। मोमो कहती है वुवेन मेरी देखभाल के साथ अपनी स्टडी भी यही करता है। फैंग बाहर देखकर कहता है ये तो मेंस का है ना। मोमो कहती है ये मेरा है, वो मुझे इसमें कंफर्ट फील होता है। अब फैंग वॉशरूम जाता है और फिर वो दोनों उसके पीछे भागते हैं। फैंग दो ब्रश देखकर कहता है ये दो क्यों। मोमो कहती है वो मुझे आदत है अलग अलग ब्रश यूज करने की। अब मोमो कहती है मेरा पेट दर्द कर रहा है। फैंग क्या तुम मेरे लिए वो ले आओगे, घर में खत्म हो गए हैं। वुवेन कहता है वो क्या। मोमो कहती है फैंग तुम वुवेन को भी ले जाओ। फैंग कहता है क्यों ना वुवेन ही ले आए। वुवेन कहता है वो क्या। अब मोमो उनको लाने के लिए कहती है और वुवेन फैंग के साथ मार्केट आता है। अब वो शॉप के अंदर जाने वाले होते हैं कि वुवेन कहता है रुको मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैं ये स्कूल में नहीं कह सकता, इसलिए यही सब क्लियर कर देता हूँ। मोमो पागल है और नादान भी, वो आखिरी समय तक हार नहीं मानेगी। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो उसको बता दो और उसके करीब मत रहो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। फैंग उसे कुछ बोलने वाला होता है कि वुवेन उसे चुप कराकर कहता है तुम हमारे लिए अच्छे हो, मैं तुम्हें फ्रेंड की तरह समझता हूँ, पर तुमने अगर मोमो का फायदा उठाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फैंग कहता है मैंने कभी उसका फायदा उठाने का सोचा भी नहीं और ना ही मैं उसे कभी परेशान करूंगा। अब ये बात यही खत्म होती है। फैंग कहता है तुम मोमो के ध्यान रखना चाहते हो तो ये लो पैसे और उसके लिए वो खरीदो, एक सुबह के लिए एक रात के लिए। वुमेन कहता है एक सुबह एक रात, अच्छा बुखार की दवाई। फैंग कहता है तुम्हें सच में नहीं पता या फिर तुम ना समझ होने का ढोंग कर रहे हो, और उसे पकड़ कर शॉप में ले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और फैंग और प्रिंसिपल को दिखाया जाता है, जहाँ फैंग प्रिंसिपल से मोमो के बारे में बात करता है। प्रिंसिपल कहते हैं पेरेंट्स और टीचर्स इस चीज के खिलाफ है, वो इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते। फैंग कहता है सबको अपने आप को बेकसूर साबित करने का मौका मिलता है, यहाँ तक कि कोर्ट में भी मोमो को भी मिलना चाहिए। अब वहाँ और सभी टीचर्स आ जाते हैं मीटिंग के लिए। अब क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्टूडेंट बात करते हैं हमें कुछ दिन के लिए अच्छे स्टूडेंट बनने का ढोंग करना चाहिए मिस मो को वापस लाने के लिए। वीवी कहता है क्या मैं मॉम को मनाऊं। स्टूडेंट कहते हैं अगर उनको मनाना आसान होता तो मोमो सस्पेंड नहीं होती। शिया कहती है मेरे पास आइडिया है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो मिस मो के लिए इतना ही बुरा होगा। वुवेन कहता है क्या बकवास है, इसकी बात मत सुनो। शिया कहती है हमारे कुछ ना करने से स्कूल को और पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कुछ करना होगा। स्टूडेंट कहते हैं सही कहा, हम प्रोटेस्ट करेंगे स्कूल के खिलाफ। अब मोमो को दिखाया जाता है और वहाँ फैंग आता है जो मोमो को बताता है हमने सभी टीचर्स से बात की, वो तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार है, तुम फेस टू फेस समझाना अपने तरीके से। मोमो कहती है अगर वो मुझे समझ भी लेते हैं तो वीवी की मॉम को कौन समझाएगा, हमें उसके डैड से बात करनी चाहिए। अब फैंग कहता है उसकी मॉम के होते हुए तुम उसके डैड से बात कैसे करोगी। मोमो वीवी से कहती है उसकी मॉम को घर से बाहर भेजने के लिए, जिस वजह से वो उसके डैड से बात कर सके, और वैसा ही होता है। वीवी के डैड कहते हैं वीवी की मॉम इसकी पढ़ाई के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है और वो अभी बच्चा है, वो ये सब नहीं कर पाएगा, उसको आराम की भी जरूरत है। वीवी कहता है मिस मो जल्दी कहो जो कहने आई हो, मॉम आती होगी। फैंग कहता है हम सीधे पॉइंट पर आते हैं, हम यहाँ वीवी के प्रोफेशन और उसके फ्यूचर के लिए बात करने आए हैं। डैड कहते हैं मुझे पता है
वीवी को गेमिंग करना पसंद है। मोमो कहती है ई स्पोर्ट में बहुत अच्छी कमाई है और ये आगे चलकर बहुत आगे जाएगा। डैड कहते हैं हाँ मैंने ये सुना है, पर ई स्पोर्ट प्लेयर 25-26 की एज में रिटायर हो जाते हैं। मोमो कहती है पर उसके बाद वो कोच भी बन सकते हैं और अगर वीवी जूनियर ई स्पोर्ट टीम में चला जाता है फिर वो स्टडी पर भी ध्यान देगा और कॉलेज जा पाएगा। डैड कहते हैं मैं समझ रहा हूँ, पर इसकी मॉम बच्चों के गेमिंग के खिलाफ है। वीवी कहता है डैड ये सिर्फ गेम नहीं ई स्पोर्ट है जहाँ मैं अपनी कंट्री के लिए खेलूंगा और नेशनल पर जीतूंगा। अब मोमो कहती है वीवी सही कह रहा है, वो हमारी कंट्री के लिए लड़ेगा। वो अभी 18 साल का है, उसका करियर 10 साल से भी कम है। वो अभी नहीं करेगा तो कब करेगा। और भी लोग हैं जो स्टडी के साथ अपने इंटरेस्ट पर काम करके पैसे कमाते हैं। अब डैड कहते हैं मैं ई स्पोर्ट के बारे में ज्यादा नहीं जानता, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो। मोमो कहती है जरूर। तभी वीवी चिल्लाता है मॉम आ गई, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं, जल्दी भागो यहाँ से। डैड कहते हैं हम बाद में मिलेंगे। अब फैंग मोमो जा रहे होते हैं, सामने से वीवी की मॉम आ रही होती है। मोमो कहती है वो बहुत पास है, हम कहाँ छिपे। और तभी फैंग मोमो को किस करने लग जाता है और मॉम कहती है आजकल के बच्चों को शर्म नहीं है, इनको नहीं पता कि शर्म होती क्या है। अब फैंग कहता है सॉरी इमरजेंसी थी। अब मोमो अपने दोस्त के पास कॉल करती है और वो मिस्टर तांग से पूछता है क्या आपने ई स्पोर्ट प्लेयर से बात की जो मोमो के स्टूडेंट के साथ खेले। वो कहते हैं हाँ, वैसे ये मिस्टर तांग का चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे। चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है और अब गेम सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट आ जाते हैं। मोमो उन्हें बोलती है ये वीवी के डैड है जो देखना चाहते हैं कि ई स्पोर्ट क्या है और तुम सबका मैच मैंने टीम साहू के साथ रखा है। जिसको सुनकर वो सब खुश हो जाते हैं और पूछते हैं ई स्पोर्ट वाली टीम साहू। मिस मो कहती है हाँ, पर साथ में अपनी स्टडी पर फोकस करना, एग्जाम आ रहे हैं। शिया कहती है मैं और लीफी स्टडी का सब देख लेंगे। और अब मोमो सबको गेम का समझाती है। ये मिशन 3 पार्ट में बटा है। वीवी जो पार्टिसिपेंट है उनकी स्किल पर ध्यान देगा, उन्हें सिखाएगा। मोमो और फैंग जिनिंग हम गेम के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, अपने प्रोफेशन के साथ स्टडी पर भी फोकस करना है। और सब चीयर्स करते हैं। क्लास 11 गो। अब वीवी पूरी मेहनत करता है जिसे उसके डैड देख रहे होते हैं। अब मोमो कहती है घर जाओ, कल मैच से पहले हम सबको आराम करना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है जहां मोमो कहती है मैच शुरू होने वाला है, अपना 100% देना, और जोर जोर से चिल्लाती है पर सब चुप होते हैं। वीवी कहता है मिस वो यहाँ नहीं आए। अब दूसरे स्टूडेंट कहते हैं जो लोग आपसे कॉन्टेक्टेड हैं उन्होंने सच ही बोला था, क्या पता झूठ बोला हो, वो यहाँ नहीं आए और शायद आएंगे भी नहीं। वीवी कहता है वो आ गए। अब टीम सोहू आती है और सबसे हैंडशेक करके गेम खेलने बैठ जाते हैं। अब सभी बिग स्क्रीन पर गेम खेल रहे होते हैं और झांग चांग सबसे अलग अकेले फाइट करने जाता है और फिर आउट हो जाता है गेम से। अब वीवी की टीम में 3 प्लेयर्स बचे। मोमो वीवी के डैड को सब समझा रही होती है। अब क्यूबई भी आउट हो जाता है। अब सिर्फ 2 प्लेयर बचे हैं, वुवेन और वीवी। अब वीवी कहता है डरना मत, हम 2 ही बचे हैं। वुवेन कहता है मैं कर सकता हूँ, मैं इन्हें हरा सकता हूँ। सब उन्हें चीयर्स करते हैं। वुवेन अब अटैक करता है, वो बहुत अच्छे से खेल रहा होता है पर सामने वाली टीम प्रोफेशनल है, वो उसे भी हरा देते हैं। अब बस वीवी बचा और सोहू टीम में पूरे 4 प्लेयर्स। वो डायरेक्ट वीवी पर अटैक करने आते हैं। वीवी भी उन पर डायरेक्ट हमला करता है और एक प्लेयर को नॉक आउट कर देता है। वीवी अपने खुद के न्यू मूव्स बनाता है और सभी प्लेयर्स को हरा देता है। अब सिर्फ सोहू टीम का कैप्टन और वीवी बचते हैं। सब बिल्कुल शांत हो जाते हैं पर सोहू टीम का कैप्टन जीत जाता है। अब वीवी डैड से आकर कहता है मैं हार गया। अब शिया वीवी के डैड से कहती है वीवी ने आखिरी समय तक हार नहीं मानी। लीफी भी कहती है वीवी ने बहुत अच्छा खेला। क्यूबई कहता है मेरी वजह से हारे हैं, इसमें इसकी गलती नहीं, मुझे खेलना नहीं आता। सभी बच्चे उन्हें मनाते हैं और कहते हैं प्लीज इसे एक और चांस दो प्लीज। अब उसके डैड खुश होकर उससे कहते हैं तुमने बहुत अच्छा किया, मैं इस गेम को नहीं जानता पर मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें बहुत अच्छी टीचर और क्लासमेट मिले हैं।
हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे सपोर्ट करूंगा। अब वो कहते हैं मैं तुम्हारी मॉम से बात करूंगा और सब खुश हो जाते हैं। अब फैंग और मोमो को दिखाया जाता है जो मीटिंग में बात करने जा रहे हैं। फैंग कहता है जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरना मत। क्लास का सीन दिखाया जाता है। क्यूबे वुवेन से कहता है हमें जाकर देखना चाहिए क्या चल रहा है। वुवेन मना करता है, पूरी क्लास जाने को कहती है। शिया कहती है मिस मो मीटिंग में गई हैं, वहाँ पता चलेगा वो स्कूल में रहेंगी या नहीं, हमें कुछ करना होगा। ये एप्लीकेशन लेटर हमारी इच्छा का है जो हम चाहते हैं, अगर तुम चाहते हो वो यहाँ रहे तो इस पर साइन करो। कौन कौन इस पर साइन करेगा? ली फी कहती है पहली बार तुमने अपने मुंह से अच्छा बोला है, मैं साइन करूंगी। और फिर पूरी क्लास साइन करने को कहती है। कहा है मोमो को दिखाया जाता है जो मीटिंग में स्कूल लीडर्स और सभी टीचर और पेरेंट्स होते हैं, जहाँ फैंग कहता है मिस मो आप सभी को स्टूडेंट के फ्यूचर बारे में उनके विचार बताएंगी और आप सभी भी अपने थॉट शेयर कर सकते हो। मिस मो कहती है मैं वीवी को सपोर्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को लगता है ई स्पोर्ट गलत है, बुरा है और वो बस एक गेम है। कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि सच क्या है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सभी स्टूडेंट आ रहे होते हैं। मोमो कहती है उन्हें बस अच्छे गाइडेंस की जरूरत है और वो आपको समझना चाहिए। उनको प्रोफेशन कुछ कार्टूनिस्ट एनिमेशन बनना चाहते हैं, पर आपको उनके बारे में नहीं पता तो आप समझते हो उसमें कोई फ्यूचर नहीं। पर अब वो बच्चे नहीं है, वो क्लास 11th में है, कुछ 18 साल के भी हैं। उनका यही टाइम है अपने ड्रीम को आगे ले जाना। और वीवी की मॉम कहती है ये वो है जो तुम कहना चाहती हो। भले ही वो 18 साल के हो गए हैं, क्या वो अपने फैसले खुद लेंगे? वो समाज में निकले हैं, क्या वो सोसाइटी को जानते हैं? उन्हें बस टीचर्स और पेरेंट्स की गाइडेंस मिलती है। वो चिल्लाते हुए कहती है ये कब तक स्कूल में रहेंगी? डॉक्टर फैंग क्वीन के पास मैसेज करते हैं और कहते हैं आप कहाँ हो? वीवी की मॉम कहती है इसको आज स्कूल से निकाल दो। अब दरवाजा खुलता है, एक लेडी कहती है मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लेना। सो अभी के लिए टाटा।